नमस्कार साथियों, मैं हूं उत्कर्ष तिवारी। आपका अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग अपने एक नए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो जैसा कि आज हम लोग देखेंगे, जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान की विकास यात्रा। आज से हम लोग इसके बारे में देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग अपने विषय को बेहतर बनाएं और पढ़ने का प्रयास करें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर ये आता है, जैसा हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की विकास यात्रा, द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि क्या है संविधान, भारतीय संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर ये हमारा प्रश्न यहाँ पर ये बनता है। तो हम लोग देखेंगे संविधान क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। संविधान नियमों व उपनियमों का संविधान नियमों व उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिससे सरकार का संचालन किया जाता है। संचालन किया जाता है। तो साथियों, हमने देखा जो संविधान की अगर हम लोग संक्षिप्त परिभाषा की बात करते हैं, तो जो होता है जो संविधान है, संविधान नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जो किसी भी देश की सरकार का संचालन करता है। और आगे हम लोग देखेंगे, जो है देखेंगे संविधान के बारे में ही देखेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे जो हमारा अगला बिंदु आ जाता है वो है यह देश की बुनियादी व्यवस्था का ढांचा निर्धारित करता है। साथियों, जो संविधान होता है या किसी भी देश की बुनियादी व्यवस्था का ढांचा निर्धारित करता है। अगला जो हमारा इसमें पॉइंट आ जाता है वो ये है कि संविधान राज्य की कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका की शक्तियों तथा दायित्वों का सीमांकन तथा जनता व राज्य के बीच संबंधों का विनियमन करता है। तो साथियों, हमने देखा जो हमारा संविधान होता है या किसी भी राष्ट्र का या राज्य का जो संविधान होता है, संविधान नियमों व उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा सरकार का संचालन किया जाता है। और अगर इसमें हम मुख्य पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट बन जाता है, यह देश की बुनियादी व्यवस्था का ढांचा निर्धारित करता है। और संविधान राज्य की कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका की शक्तियों व दायित्वों का सीमांकन तथा जनता व राज्य के बीच संबंधों का विनियमन करता है। आगे हम लोग संविधान के बारे में ही देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे प्रत्येक संविधान
प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों तथा उद्देश्यों का दर्पण होता है, तो साथियों हमने देखा कि जो हमारा संविधान होता है, प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों तथा उद्देश्यों का दर्पण होता है। इसी में अगर हम लोग आगे देखेंगे, संवैधानिक विधियां भी इसी पर आधारित होती हैं, जो संवैधानिक विधियां भी होती हैं वो भी इसी पर आधारित होती हैं। और आगे हम लोग देखेंगे इसी पर आधारित होती हैं। संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं है। संविधान जो होता है, संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं है, नहीं है। इसमें नियमित परिवर्तन होते रहते हैं, अर्थात जो संविधान है परिवर्तनशील है, परिवर्तन होते रहते हैं। वर्षों से चली आ रही परंपराएं, वर्षों से चली आ रही परंपराएं भी देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो साथियों हमने देखा जो हमारा संविधान है या किसी भी देश राष्ट्र का जो संविधान है, प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों तथा उद्देश्यों का दर्पण होता है। संविधान विधियों की संवैधानिक विधियां भी इसी पर आधारित होती हैं। संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं है या इसमें नियमित परिवर्तन होते रहते हैं। वर्षों से चली आ रही परंपराएं भी देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम लोग देखेंगे जो संविधान का क्या महत्व है, महत्व के बारे में हम लोग देखेंगे। संविधान के अगर हम लोग महत्व के बारे में देखेंगे, अगला जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो है संविधान का क्या महत्व है। यानी संविधान, अगला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो बनता है संविधान का क्या महत्व है। संविधान का महत्व हम लोग देखेंगे। संविधान का महत्व, अगर हम लोग सबसे पहले पॉइंट की अपनी बात करते हैं तो संविधान यह सुनिश्चित करता है, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि नियम कौन बनाएगा। संविधान यह बताता है कि नियम कौन बनाएगा। और अगले पॉइंट की बात करते हैं, यह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। और अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करेंगे, अगला जो हमारा पॉइंट आ जाएगा, यह समाज के निर्णय लेने की शक्ति, यह समाज में निर्णय लेने की शक्ति तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा
यह निर्धारित करता है, यह निर्धारित करता है। तो साथियों हमने देखा, अगर हम लोग संविधान के महत्व की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आ जाता है, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि नियम कौन बनाएगा। संविधान के द्वारा ये कहा जाता है कि जो नियम या उपबंध है इनका निर्माण कौन करेगा। और अगले पॉइंट की बात करेंगे तो अगला हमारा पॉइंट आ जाता है, यह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। और अगले पॉइंट की बात करेंगे तो यह समाज में निर्णय लेने की शक्ति तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा यह निर्धारित करता है। अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करेंगे, अगले पॉइंट की बात करेंगे, जो संविधान होता है, संविधान न्यूनतम समन्वय व आपसी संबंध को दर्शाता है, व आपसी संबंध को संविधान के द्वारा दर्शाया जाता है, को दर्शाया जाता है। तो साथियों हमने देखा संविधान के द्वारा न्यूनतम समन्वय व आपसी संबंध को दर्शाया जाता है। और इसके महत्व की अगर हम लोग अगले बिंदु की बात करते हैं तो अगला जो हमारा बिंदु आ जाता है, यह संविधान की को बुनियादी, या संविधान को या समाज को बुनियादी पहचान प्रदान करता है, तो साथियों हमने देखा कि जो हमारा संविधान होता है, संविधान व न्यूनतम समन्वय व आपसी संबंध को दर्शाता है, या समाज की बुनियादी पहचान प्रदान करता है। अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करेंगे, संविधान के महत्व में अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करेंगे, अगला जो हमारा पॉइंट आ जाता है, अगला बनता है संविधान के प्रमुख तीन अंगों, संविधान के प्रमुख तीन अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की पहचान करता है तथा उनका निर्वहन करता है। अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करेंगे, यह राज्य के अंगों के अधिकार को राज्य के अंगों के अधिकार को मर्यादित करता है तथा उन्हें तानाशाह व निरंकुश होने से रोकता है। तो साथियों हमने देखा जो संविधान के जो महत्व है, महत्वों के बारे में हम लोगों ने देखा। तो संविधान के प्रमुख तीन अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की पहचान करता है तथा उनका निर्वहन करता है। और आगे हमने देखा यह राज्य के अधिकार को मर्यादित करता है तथा उन्हें तानाशाह व निरंकुश होने से रोकता है।
इसी के साथ में हमारा जो ये इसका पार्ट है यहीं पर समाप्त होता है। अगले पार्ट के साथ हम फिर मिलेंगे, तो आगे हम लोग देखेंगे संवैधानिक विकास के चरण, इनके बारे में हम लोग विस्तार चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं को हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें। तब तक के लिए धन्यवाद।